हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष सर और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वी महाराष्ट्र पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रोड मैप फॉर सेमेस्टर 2, कैसे हमें 70 में से 70 मार्क्स लाना है। तो इसको डिस्कशन करने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न। अगर मैं पेपर पैटर्न का बात करूं तो पेपर पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इसमें सेक्शन ए जो रहता है दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें 2 सब क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका 10 एमसीक्यूज, सेकेंड होता है 1 लाइनर आंसर। देन सेक्शन बी का बात करेंगे तो ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, जिसमें हम लोग को कोई भी 8 क्वेश्चन कवर करना रहता है। दैट इज आउट ऑफ 11 क्वेश्चन कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मैं सेक्शन सी का बात करूं तो अगेन देयर आर 11 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 टू 26, जिसमें से कोई मुझे 8 क्वेश्चन कवर करना रहेगा। Each will carry 3 marks. And section D is again having 4 question, जिसमें कोई भी मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। Each will carry 4 marks. अब बच्चों पेपर में मार्क्स कैसे लाएं? सर पैटर्न तो समझ गया, मार्क्स कैसे लाएं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टीचर के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा इंप्रेशन। अब इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने फोटो स्टिक कर दिया या 500 की नोट दे दी। ओके, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करना रहता है, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर को क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मतलब अगर मैं बात करूं सिंपल से बच्चों, तो देखो पेपर चेकिंग करने वाले को ना इतना कुछ ज्यादा मिलता नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इतना आपको ध्यान से देने वाले नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना अच्छा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे कि फटाक से टीचर को कैच हो जाए कि हाँ बाबा इस पेपर में कितना मार्क्स मैं दे सकता हूं और बच्चा कितना स्कॉलर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर के ऊपर इंप्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, है ना। इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बोला। तो उसके लिए क्या करोगे? आउट ऑफ, देखिए टोटल 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। इसमें से कौन सा सेक्शन आपको बेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करना। मतलब अगर आप कंफर्टेबल है सेक्शन ए के लिए तो आप ए अटेम्प्ट कीजिए, सेक्शन बी के लिए तो बी अटेम्प्ट कीजिए, सी के लिए है तो सी अटेम्प्ट कीजिए, या फिर डी के लिए है तो डी के लिए अटेम्प्ट कीजिए। सपोज अगर मैं कंफर्टेबल हूं सेक्शन बी के लिए तो सर क्या मैं सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट कर सकता हूं? हां, क्यों नहीं कर सकते बच्चों। सेक्शन बी जो रहेगा मेरे ख्याल से वो बेस्ट चॉइस रहता है, बिकॉज उसमें क्या रहता है बच्चों, टोटल 11 क्वेश्चन है। 11 में से कोई भी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं क्या करूंगा, 11 में से बेस्ट 8 क्वेश्चन चूज करूंगा। अब बेस्ट 8 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, अभी 11 के 11 सपोज मुझे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से मैं बेस्ट 8 चूज करूंगा जिसका आंसर मैं लिखूंगा तो एक भी मार्क्स कट करने का चांसेस नहीं है, ठीक है। एक भी मार्क्स कट करने का चांसेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि जो बेस्ट 8 रहेगा उसको चूज करूंगा। अब बात आती है कि सर मुझे 11 के 11 बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन चूज करना है जिसमें थोड़ा सा आंसर लिख के भी मार्क्स मिल सकता है। मतलब यू नो दैट कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसके लिए आंसर हमको बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आंसर थोड़ा भी लिखा तो भी मार्क्स मिल जाता है। तो वैसे मैंने क्या किया, टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किया और उसको मैंने अच्छे से लिख दिया। अब टीचर ने जैसे ही पेपर देखा कि ओके ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, अब टीचर के ऊपर इंप्रेशन आ गया कि भाई इसने जो लिखा है ना पेपर 8 में से 8 करेक्ट है। तो उसने क्या किया, 8 में का 8 आपका राइट कर दिया एंड ही हैज गिवन 16 मार्क्स। अब उसके ऊपर इंप्रेशन क्रिएट हो गया। अब आपने क्या कर दिया, इसके बाद सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लिया जिसमें ऑलमोस्ट आपने सब एमसीक्यूज करेक्ट कर दिए हैं, 1 लाइनर आंसर भी एक्यूरेट लिखा है। अब इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपने बी सेक्शन जो अटेम्प्ट किया उससे एडवांटेज क्या हो जाएगा कि टीचर के मन में इंप्रेशन आ गया कि हाँ भाई ये बच्चा स्कॉलर है, बच्चा स्कॉलर है। तो टीचर क्या करेगा, जो 1 लाइनर वाले आंसर हैं अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा तो भी उसको मार्क्स दे देता है। स्पेशली इंप्रेशन क्रिएट करने का फायदा होता है सेक्शन सी में। अगर आपने इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हुआ है, अच्छा क्रिएट किया है, तो टीचर क्या करेगा भाई कि जो 24 मार्क्स है ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो उसमें एवरी क्वेश्चन ही विल ट्राई टू गिव एटलीस्ट 3 मार्क्स। शायद कभी कभी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसके लिए हाफ मार्क्स कट कर सकता है। लेकिन बच्चों अगर आपने इंप्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट किया हुआ है, पहले ही आपने समझो जो 18 क्वेश्चन थे उसमें से 2-4 राइट किया, तो वैसे ही टीचर के मन में आ जाएगा अरे यार इसको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो मार्क्स कट करना चालू कर देगा।
मतलब जहां पे शायद से आपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट लिखा रहेगा, फिर भी जहां 3 मार्क्स मिलना चाहिए था वहां पे हाफ मार्क्स मिल गया, 1.5 मार्क्स मिल गया, तो लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको समझ गया रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है। बट जनरली जैसे भी मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का जो सिलेबस है मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया, तो यू नो दैट कि कॉलेज टू कॉलेज पोर्शन वेरी करता है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जो कॉलेज हैं जिसमें कुछ एटलीस्ट कॉमन पोर्शन है। जैसे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट बच्चों, तो यहां पे अगर देखते हो तो आपका सिलेबस फॉर सेमेस्टर 2 रहेगा, सॉलिड स्टेट रहेगा, सॉल्यूशंस रहेगा, देन केमिकल काइनेटिक्स रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम है, एचडीए है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स है, एंड अल्डेहाइड्स है। अब मैंने क्या कर दिया है, ये सब टॉपिक्स के, इन सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिस्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिस्ट आउट कर दिया, तो आपको क्या कर लेना है, स्क्रीन रोकना है, पॉज करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही क्लियर राइटिंग में मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन इंपॉर्टेंट बच्चों है ना बच्चों कि इसमें जो सॉल्व क्वेश्चन है उसे तो सॉल्व करना ही है। न्यूमेरिकल में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो सबसे बेस्ट हिंट होता है सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि इसके सोल्यूशन का भी टेंशन नहीं रहता और टीचर मोस्टली प्रेफर करता है सॉल्व क्वेश्चन देने का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के टॉपिक्स के रिएक्शन दिए हुए, मोस्टली साइंटिस्ट के नाम पे जो भी रिएक्शन रहते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो आई होप सबको ये मजा आया रहेगा वीडियो में। बहुत ही हमने छोटा सा स्वीट सा वीडियो बनाया है, तो ऐसे ही अच्छे मजेदार वीडियो के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पसंद करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।